अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस लेक्चर में हम आज की आंसर की जो लेट टेस्ट हुआ था आज का, एचईसी ने कंडक्ट किया था, तो वो आज डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मुझे रिसीव हुए हैं, तो उसकी आंसर की मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास जनरल नॉलेज का है, जिसमें एक क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला वो प्रेसिडेंट किस मुल्क के थे? तो वो ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगर ऑप्शन सी ना हो तो बस इसका आंसर आप देख लें कि इसका आंसर जो है वो साउथ अफ्रीका है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये ऑप्शंस जो है वो आपके ओरिजिनल पेपर में भी हो, लेकिन इसका जो एक्चुअल आंसर है वो साउथ अफ्रीका है। कि नेल्सन मंडेला जो था वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास था, हंड्रेड्स ईयर्स वॉर्स, ये इस क्वेश्चन था वो किस मुल्क के बीच में हुई थी? दो मुल्क थे, इंग्लैंड और फ्रांस, जिसमें 100 ईयर्स ऑफ वॉर्स जो है वो हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, ग्रुप ऑफ क्रो इज कॉल्ड मर्डर। तो ये इसका ऑप्शन सी। और भी बहुत ऑप्शन थे, फ्लैग फ्लॉग भी था, हर्ड भी था, तो इसका ऑप्शन जो है वो मर्डर। तो ये राइट आंसर है। ठीक है, अच्छा जी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, वो है, रेड सर्कल इन सेंटर विथ वाइट बैकग्राउंड, कौन सा फ्लैग है जिसका इंटरफेस कुछ इस तरह है? जो सवाल में आपसे पूछा गया है वो जापान जापान का है। तो जापान ऐसा कंट्री है जिसमें जो है वो रेड सर्कल है सेंटर पे और बैकग्राउंड में वाइट है। ठीक है। और दूसरा हमारे पास एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे तो 5 है, लेकिन ज़रूर नहीं है कि आपके ओरिजिनल पेपर में 5 हो, लेकिन जी के से ही क्वेश्चन है। तो नूर महल जो है वो कहाँ पर है? तो नूर महल जो है वो लाहौर में है, मुल्तान कराची। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो बहावलपुर होगा। ठीक है, तो नूर महल जो है वो बहावलपुर में है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, विच कंट्री इज़ फेमस फॉर कॉफ़ी? तो बाकी जो ऑप्शन होंगे वो राइट नहीं होंगे। ब्राज़ील ऑप्शन जो है वो राइट है। तो ब्राज़ील मुल्क है जो कॉफ़ी के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। अच्छा, इसमें मदर ऑफ पाकिस्तान जो है वो कौन है? तो फ़ातिमा जिन्ना भी था, बेनज़ीर राना, लियाकत अली खान था, और भी बेनज़ीर भुट्टो, और एक ऑप्शन था अपना क्या कहते हैं, मरियम नवाज़। तो ये राइट ऑप्शन इसका होगा फ़ातिमा जिन्ना। ठीक है, अच्छा जी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वर्ल्ड वार 1 जो थी वो किस ईयर में जो है वो एंड हुई? वर्ल्ड वॉर ईयर वाज एंडेड इन 1918, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर फिर 1919 में स्टार्ट हो गए थे, 1919 में। ठीक है, तो पहली 1918 में जो है वो क्या हुई, ख़त्म हुई। तो ये पूछा गया था सवाल कि ये वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो कब ख़त्म हुई थी। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद है, मैनचेस्टर ऑफ टेक्सटाइल पाकिस्तान इज़, मतलब सबसे ज़्यादा जो टेक्सटाइल है वो किस शहर में होती है पाकिस्तान के? तो वो फैसलाबाद जो है वो और राइट ऑप्शन था। बाकी जो जितने भी दिए गए थे सिटीज़ वो जो है वो ऑप्शन सही नहीं होंगे। फैसलाबाद टेक्सटाइल के हिसाब से वहाँ पे सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल की फैक्ट्रीज़ हैं। ठीक है, अच्छा जी। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच प्लैनेट हैज़ मोस्ट मून्स? तो सैटर्न ऐसा एक प्लैनेट है जिस पे सबसे ज़्यादा मून्स है। ठीक है, हमारे पास ज़मीन के एक ही मून है, तो हमने उस पे कितनी पोएट्रीज़ बनाई हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हू डिस्कवर्ड अमेरिका? तो ये क्रिस्टोफर कोलंबस जो है राइट ऑप्शन है, कि उसने जो है अमेरिका को क्या किया, डिस्कवर किया। ठीक है, अच्छा जी। क्वेश्चन नंबर 12 है, मतलब जीके का क्वेश्चन नंबर 12 है, 1956 कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेटेड वो 1958 में वाला कब ख़त्म हुआ था? फिर उसके बाद मेरे ख्याल से 1962 जो है या 1960 कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आया था, लेकिन ये जो ख़त्म हुआ था वो हुआ था 1958 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टेड इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान? तो ये जगह ही है रासकोहेल्स, यहाँ पे जो है वो एक्सपेरिमेंट किया गया था अपना न्यूक्लियर बॉम्ब का। ठीक है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हुए थे वहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, द ओनली मामिल शॉर्टेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड जो है वो रॉय रिवर है, ROE। ठीक है, USA की। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, द ओनली मैमल्स दैट कैन फ्लाई और फाइट। ठीक है, तो इसमें देख लीजिएगा, एक तो बेड था, दूसरा कैंगरू था। ठीक है, तो कैंगरू शायद फाइट कर सकता है, मतलब फ्लाई भी होता है और फाइट भी करता है, तो इसमें कन्फ्यूजन है, तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, हाइट ऑफ केटू जो है वो कितने मीटर है? तो 8600 या जो मीटर है वो केटू की जो है वो क्या है, हाइट है। मतलब उसने मीटर से पूछा था कि केटू जो सेकंड हाईएस्ट पीक है दुनिया की, तो वो उसमें जो मीटर कितने मीटर जो है वो लंबी है। उसके बाद
पाकिस्तान स्टडी से कुछ क्वेश्चन रिसीव हुए हैं, वो हमारे पास हैं। चर्चनामा वाज़ रिटन बाय ये अल-कूफ़ी जो है ये एक राइटर हैं, उन्होंने ये लिखा था चर्चनामा, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है। मिनिमम एज ऑफ सेनेट मतलब सेनेट में मेंबरशिप के लिए जो सेनेट में जो मेंबर्स होते हैं उसकी जो मिनिमम एज है रिक्वायरमेंट्स वो कितनी है? तो 30 इयर्स का अगर कोई हो कैंडिडेट्स तो वो उसकी जो मिनिमम एज जो रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 19 है हु वर्क्ड टू ट्रांसलेट इंग्लिश। तो इसमें जो ऑप्शन राइट है वो सर सैयद अहमद खान है जिन्होंने पहली बार इंग्लिश को उर्दू में और फिर पर्शियन में जो है वो ट्रांसलेट करने की इजाज़त दी। बल्कि एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया साइंटिफिकली, ठीक है? अच्छा जी। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है। 3 जून प्लान जो है वो किस वायसराय ने दिया था? वो लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है वो दिया था। तो ये 3 जून प्लान से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन था। अब आते हैं इंग्लिश क्वेश्चन से जो हमें क्वेश्चन रिसीव हुए हैं। वो है कि सिनोनिम ऑफ जेयरिंग। तो ये सेंटेंस में यूज़ था लेकिन इसमें इसकी मैं डायरेक्ट जो है वो आप लोगों को मीनिंग बता देता हूँ। वो है मॉकलिंग या रिडिकुलिंग। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है। कोहेसिव वर्ड है। कोहेसिव की जो मीनिंग है वो हमारे पास है यूनाइटेड या स्टिक टुगेदर। ये फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन था, उसमें एक वर्ड था, तो उसमें से मीनिंग पूछी गई थी। सेंटेंस दिया गया था फिर उसमें मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 23 है सिनोनिम ऑफ हर्मिट। तो यहाँ पे है रिकलेस, सॉलिटरी, ऑप्शन सी। तो ये भी जो है वो ये पूछा गया था कि हर्मिट किस किस्म का इंसान होता है और इस तरह कोई सेंटेंस जो है वो दिया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है सिनोनिम ऑफ लूज योर हेड। ये पूरा लूज योर हेड एक सेंटेंस था, उसकी जो मीनिंग है वो है पैनिक या बिकम कंफ्यूज। तो बिकम कंफ्यूज जो है वो राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 25 है एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक्स। तो ये है पेसिमिस्टिक्स। तो ये सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है एंटोनिम ऑफ हरियडली। हरी अप जैसे कहते हैं ना, हरियडली का मतलब होता है जल्दी, तो इसका होगा स्लोली या लीजरली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है एंटोनी ऑफ बाउंड ग्राउंड मतलब GUANT ये बहुत बड़ा होता है जायंट का, तो इसका होगा प्लम्प या स्टाउट। तो ये मेरे ख्याल से यहाँ पे जो है इसकी जो है वो मीनिंग ये सही नहीं है क्योंकि GAANT था, GAANT। तो इसका जो एंटोनियम होगा वो होगा स्लो, ठीक है? तो यहाँ पे इसकी जो मीनिंग है वो ये करेक्ट नहीं है, तो ये पूरा जो है वो MCQs रॉन्ग है, ठीक है? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 28 है एंटोनिम ऑफ न्यूमरस। तो ये सही है, यहाँ पे फ्यू है, इसकी जो एंटोनिम है वो हमारे पास क्या होगी? फ्यू हो गई। इसे न्यूमरस का मतलब बताता है जिसकी ज़्यादा हो और फ्यू का मतलब होता है कम। तो एंटोनिम इसीलिए फ्यू जो है वो सही होगा। मैथ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। अब एक स्पीड से रिलेटेड सवाल था कि एक गाड़ी है उसकी स्पीड इतनी है किलोमीटर पर आवर और उसका डिस्टेंस दे रहा है और उसकी जो टाइम है वो पूछ रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन 12 मिनट है। कुछ 5 मिनट भी करके आए थे, 15 मिनट भी, तो ये राइट नहीं होगा। इसको आप अगर अच्छे से सॉल्व करेंगे तो इसका जो ऑप्शन है वो 12 मिनट्स है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है। वो एक्स का वैल्यू फाइंड करना था जिसमें एक्स डिवाइड इसी तरह क्वेश्चन था जिस तरह ये लिखा हुआ है एक्स डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल्स टू -3। अब ये डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा तो आपका -36 जो है आंसर आएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। यहाँ पे ऑप्शन ए है, ज़रूरी नहीं है वहाँ पे भी ऑप्शन ए हो, लेकिन आंसर बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 है कॉस्ट प्राइस 500 थी और उसको लॉस 3% हो रहा था, तो उसकी सेलिंग प्राइस वो है क्या होगी? 485 और एग्जैक्ट यही आंसर होगा अगर आप इसको सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस मुझे जो है वो रिसीव हुए जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए, और मज़ीद अगर क्वेश्चंस मुझे रिसीव होंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और इसमें पर्सनल स्टेटमेंट जो था वो हमारे पास वो था कि स्टडीज़ और हॉबीज़ के बीच में आप कैसे उसको कैसे अरेंज करेंगे और टाइम टेबल कैसे उसका सेट करेंगे। और ऐसे था कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था और एजुकेशन से रिलेटेड, और एक जो है वो हमारा लॉ से रिलेटेड था। ऐसे तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, तो उर्दू में भी लिख सकते थे और इंग्लिश में भी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब अगर मुझे कोई MCQs मिल गए तो मैं वीडियो बना लूँगा। तो अभी मुझे ये 31 MCQs मिले हैं और अभी 34 मेरे MCQs नहीं रिसीव हुए हैं, तो वो रिसीव होंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।